अच्छा, ये शुरू करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों ने इससे पहले फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखी थी। तो याद है आप लोगों को क्या थी वो? किसी को याद है? हाँ, क्या था? अच्छा, साजिद बता रहा है और इसके ऊपर ही फालतू लाइनें ना लगाओ। अच्छा, साजिद बता रहे हैं कि जितनी भी मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको मैयर किया जा सकता है या मेजरेबल हैं, तो उन क्वांटिटीज को मैयर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको क्या कहेंगे? उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। सही है। तो अब हम आगे चलते हैं और अगले पेज पे देखते हैं कि मजीद क्या लिखा हुआ है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और आपके कोर्स में कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड हैं जिनको हमने यूज करना भी सीखना है। आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा लैब में स्कूल की, और वैसे भी आप लोगों को इसकी जो बेसिक चीज़ें वो पता होने चाहिए। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप सबसे पहले आते हैं तो टाइम मेजर करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने कि टाइम मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं वो आपकी क्या है? वो एक सन डायल है और वाटर क्लॉक है। और ये डिवाइसेस तकरीबन 300 एडी में यूज की जाती थी। और फिर अगर इसी तरह डिजिटल क्लॉक्स और वॉचेस की बात की जाए तो वो आजकल यूज की जाती हैं। अब वाटर क्लॉक या सन डायल जो है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी जितनी आजकल यूज की जाने वाली क्या है? डिजिटल वॉचेस या डिजिटल क्लॉक्स हैं। उसका रीजन क्या है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ऐसा है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आप पहले यूज कर रहे थे उनकी एक्यूरेसी कम थी, और अब जो है वो अब जो यूज करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। ठीक है। तो अभी हमारे कोर्स में जो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर अभी हम 3 या 4 करेंगे, और ये 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये तीनों या चारों जो हैं वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। तो हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे ज़्यादा आम है जो नज़र आता है वो कौन सा है? वो है मीटर रूल। मीटर रूल ये गज फीता भी कहलाता है, और इसके अलावा इसको मीटर रूल भी कहा जाता है। इसमें आप क्या करेंगे? बेसिकली ये मैंने अभी बताया कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। आमतौर पे इसे कहाँ यूज़ किया जाता है? लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है। और इसके ज़रिए हम करते हैं, इसके ज़रिए हम लेंथ मेजर करते हैं दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान, या अगर दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको आप मेजर करते हैं मीटर रूल के ज़रिए। मीटर रूल को अगर आप गौर से देखते हैं, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ कि ये मैं थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ, और आपके पास भी शायद मीटर रूल ना हो, स्केल होगा फुट्टा जिसे कहा जाता है, तो उसके ऊपर तकरीबन कितनी डिविजन्स होती हैं? उसके ऊपर 100 डिवीजन। 1 मीटर के ऊपर तकरीबन 100 छोटी छोटी डिविजन्स होते हैं, छोटी छोटी मार्किंग होती है जिनको हम क्या कहते हैं? सेंटीमीटर की डिवीजन कहते हैं। ठीक है। और फिर 1 सेंटीमीटर, हर सेंटीमीटर जो है उसके अंदर मजीद 10 स्मॉल डिवीजन्स हैं। अब 1 सेंटीमीटर को जब आप 10th पार्ट करते हैं तो वो क्या बनता है? 1 मिलीमीटर बनता है। तो आप 1 मिलीमीटर से छोटी मेजरमेंट इससे नहीं ले सकेंगे। अगर आप लोगों के पास इस वक्त स्केल मौजूद है या फुट्टा मौजूद है तो आप लोग देख सकते हैं कि सेंटीमीटर आपको मार्किंग नज़र आ रही होगी, और उसके नीचे जो छोटी छोटी और मार्किंग है वो मिलीमीटर्स की है। अगर कोई चीज़ मिलीमीटर से छोटी होगी तो आपको उसके लिए कोई पॉइंट नजर नहीं आएगा, और उसको मेजर करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो वो जो सबसे छोटी मेजरमेंट, ये बात मेरी गौर से सुनिएगा, कि जो सबसे छोटी मेजरमेंट कौन ले सकता है? स्मॉलेस्ट रीडिंग कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा जी स्मॉलेस्ट रीडिंग या स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली फाइंड कर सकता है या मेजर कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लीस्ट काउंट कहेंगे। तो हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने उसका लीस्ट काउंट भी तैयार करना है।
सही है। अब नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट बात पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप मीटर रूल से या किसी फीते से कोई भी रीडिंग लेने के लिए उसको देखते हैं तो आपकी आंख लाजमी तौर पे कहाँ होनी चाहिए, वर्टिकली अबव होनी चाहिए। यानी अगर फर्ज करें कि ये एक मेरे पास ये रेड कलर का बॉक्स है, मैं इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट लेना चाहता हूँ और पहले मैं ये वाला पॉइंट नोट करना है, तो इसको नोट करने के लिए जो मेरी आंख है वो इस एंगल से नहीं पड़नी चाहिए। यानी मैं यहाँ से अगर इसको देखूं तो वो गलत रीडिंग आ सकती है, क्योंकि मिलीमीटर का स्केल इतना छोटा है कि अगर आप फर्ज करें इस कोने को चेक कर रहे हैं तो आपको ये इसकी ये जो रेड के पास कोइंसाइड कर रहा है इसकी बजाय हो सकता है कि आपको एक आध रीडिंग पीछे की नजर आ रही हो, क्योंकि आपका एंगल ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आप कोई स्केल से मेजरमेंट लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी आंख है वो कहाँ पे हो, वो बिल्कुल इसके ऊपर, वर्टिकली इसके ऊपर हो, और उससे जो है वो फिर आप एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकेंगे। तो ये आपके यहाँ पर एक क्या कहना चाहिए प्रिकॉशन लिखा हुआ है, या ये लिखा हुआ है कि हाउ कैन वी टेक मेजरमेंट फ्रॉम अ मीटर रूल, या उसका मेथड क्या है मेजरमेंट लेने का, कि आपकी आंखें जो है वो वर्टिकली अबव होनी चाहिए रीडिंग के। ठीक है, अगर आपकी आंखें उसके रीडिंग के बिल्कुल ऊपर नहीं होंगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपका जो पॉइंट है वो आपको लेफ्ट या राइट पर नजर आ सकता है, जैसे आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि पहली वाली ए डायग्राम जो है उसमें एक बंदा कहाँ से मेजरमेंट ले रहा है, राइट साइड से थोड़ा सा टेढ़ा होकर मेजरमेंट ले रहे हैं, और उसे वाला पॉइंट नजर आएगा। लेकिन अगर आप इसे एक्यूरेटली देखते हैं होगी, तो इसलिए आप जब भी रीडिंग लेंगे करेक्ट पोजीशन जो आंख की होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, वो बिल्कुल उसके ऊपर वर्टिकली अबव होनी चाहिए। सही है, सही है, ठीक है।